आज का वीडियो इस पर्पस के लिए है कि हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, जैसे कि नीदरलैंड, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड के वर्क परमिट के लिए। और काफी सारे लोगों को फ्री में जाना है या कम पैसे में जाना है। तो मैं आपको एक्चुअल करंट में सिचुएशन क्या है वो समझाने की कोशिश करूंगा, और ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया है, जैसे मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो दोस्तों, तो सबसे पहले लग्जमबर्ग, जर्मनी और फिनलैंड, नेदरलैंड, ये जो सब कंट्री है इंडियन को एंट्री लेवल के पोजीशन में रिक्रूट नहीं करती, सेम पहले जैसा ही है। उसके बाद हम पोलैंड की बात करें तो पोलैंड का वर्क परमिट तो आता है, बट वीजा का पूरा रेशियो अप्रोक्सीमेटली 30 या 40% है, यानी जो बाकी के 60% है उनका पैसा लॉस होना है। उसके बाद चेक रिपब्लिक, तो चेक रिपब्लिक का भी ऐसे ही सेम, उसका भी वीजा का रेशियो बहुत कम है इंडियंस के लिए और एशियन के लिए। उसके बाद काफी सारे लोग माल्टा का इंक्वायरी करते हैं। तो माल्टा हमने पहले बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट और वीजा किए हैं 2 साल पहले। अब माल्टा की गवर्नमेंट ने जो वहाँ की फीस है वर्क परमिट की वो बढ़ा दी है और वीजा का अप्रूवल रेशियो कम कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली माल्टा में 50% जैसा अप्रूवल रेशियो है, तो जिन लोगों का वीजा नहीं लगेगा वो लोगों का पैसा लॉस होगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट है वो 1,50,000 से लेकर 2,50,000 लॉस हो जाता है, वीजा लगे या ना लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि मैं वही कंट्री का काम करता हूँ जिसका वीजा का अप्रूवल रेशियो 90% से ऊपर हो और वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हो, और ज्यादातर कैंडिडेट और एप्लीकेंट जो अप्लाई करते हैं वर्क वीजा, किसी का वीजा रिफ्यूज ना हो। हमारी ऐसी ही कोशिश होती है। अगर ऐसा काम नहीं होता तो हम कोई जॉब पोस्ट करते ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस के लिए वीडियो इसलिए बनाया कि हमारे पास जितने भी इंक्वायरीज आते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर हमारे साथ स्कैम हो गया, लग्जमबर्ग में स्कैम हो गया या फिनलैंड में हो गया, या ऐसी कोई कंट्री उठा के जो इंडियंस को एंट्री लेवल की पोजीशन में वीजा का अप्रूवल देती ही नहीं है, या फिर जो जॉब ऑफर्स करते हैं वो एजेंट फेक है, स्कैमर्स है, या जो यूरोप से आपको कोई बोलता है या मेल करता है या कोई कंपनी आपको बोलती है, बट वो सब स्कैम होता है, उसलिए आपका वीजा नहीं लगता। इसका रीजन ये है कि उन लोगों की आपको पहले पॉलिसी पढ़ना है कि वो, अगर समझो कि आप नीदरलैंड के लिए या लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई करते हैं जॉब, तो उनका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज मांगते हैं, और लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और स्किल वर्कर्स को ही रिक्रूट करते हैं। तो एंट्री लेवल की पोजीशन में ऐसी सब कंट्री रिक्रूट नहीं करती। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये सब ऐसी कंट्री है वो इंडियंस को, उनका वीजा का अप्रूवल रेशियो बहुत कम है। मतलब आपका पैसा लॉस होने का ज्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे तो उसका कुछ फीस लगेगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करोगे उसका फीस लगेगा, और उसके बाद आप वीजा के लिए वीजा का अपॉइंटमेंट लोगे जो ब्लैक मार्केट से मिलता है, सीधा मिलता नहीं है, और उसके बाद वीजा एप्लीकेशन करोगे, उसके डॉक्यूमेंट्स करोगे। तो ये सब कंट्रीज में पैसा लगता है, और हमको पहले से जब पता हो कि वीजा लगने के चांसेस बहुत कम है तो वो कंट्री को अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हम लेते हैं रोमानिया एंड क्रोएशिया का। तो रोमानिया अभी 1 साल या 1 साल के भी ऊपर का प्रोसेस लग रहा है, उसका वीजा का अप्रूवल रेशियो अच्छा है, बट 1 साल या 1 साल 2 महीने, एक साल 4 महीना ऐसा उसका वीजा का और वर्क परमिट का प्रोसेस टाइम हो चुका है अभी। क्रोएशिया जल्दी अभी अप्रूवल्स नहीं दे रहा है इंडियंस को, और ओनली क्रिटिकल स्किल्ड लेबर क्लास की जो स्किल्ड होता है, मेसन, कारपेंटर, ऐसी सब जॉब पोस्ट में जो वैकेंसी आते हैं। तो क्रोएशिया भी अभी क्रिटिकल हो गया है। तो मैं ये सब कुछ स्क्रूटनी करता हूँ, वीजा का अप्रूवल रेशियो चेक करता हूँ, और मैं ऐसे जो वैकेंसी लाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पास इंक्वायरीज होते हैं उनको सूटेबल हो जाए और वो अप्लाई कर पाए। तो हमारे पास जो स्लोवाकिया का जॉब वैकेंसी है अभी, वो वेयर हाउस और फैक्ट्री हेल्पर्स के जॉब में है। तो उसमें ज्यादा कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th और 12th पास कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों के जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है, और सैलरी 1200 से 1500 यूरो उसमें है। तो ये इतनी अच्छी वैकेंसी मैंने पोस्ट की, तो उसके बाद काफी सारे लोगों के इंक्वायरीज हमारे पास आए कि जो ये कंट्री चाहिए वो कंट्री। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि जो कंट्री का वीजा का अप्रूवल रेशियो अच्छा है वही कंट्री में आपको पैसा लगाना चाहिए या वर्क वीजा अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी चीज के, कुछ लोग बोलते हैं पैसा रिफंडेबल, तो ये वर्क परमिट और वीजा ऐसा फील्ड है इमिग्रेशन का कि इनिशियली कुछ पेमेंट हम अगर देते हैं यूरोप की एजेंसी या कंपनी को, तो ही वर्क परमिट अप्लाई होता है। वहाँ की वर्क परमिट की फीस भरना पड़ती है, उसके बाद वर्क परमिट की एप्लीकेशन होती है, उसके बाद आपका जब वर्क परमिट आएगा तो वीजा सबमिशन के लिए वीजा का अपॉइंटमेंट लगता है, और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट आपको नोटरी करके इंडिया मंगवाना होते हैं। तो ये सब चीज के लिए पैसा लगता है, तो फ्री में कुछ होता नहीं है ऐसे, बट फिर भी काफी सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम, फेसबुक है,
यूट्यूब में है, ये सभी जगह फ्री के जॉब वैकेंसी जो चलते हो वो मोस्टली स्केमर है। और जो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री का फ्री वीजा और ये सब के जो वीडियो बनाते हैं वो भी स्केमर है। वो क्या आपको बोलेंगे कि ये वैकेंसी है, ये जॉब हो जाएगा, खाली अप्लाई करो, सीवी का लेटर बना लो। तो जो ऑनलाइन चल रहा है वो पूरा स्केम है। वो बस खाली आपको टाइम पास करना है और उनका व्यू बढ़ाना है। एक्चुअली इतना इजी नहीं है वर्क परमिट। और आपको ये रियलिटी पता होना चाहिए कि एक वर्क परमिट वीजा एप्लीकेशन के टोटल प्रोसेस कैसे होता है, उसमें कितना पैसा लगता है और जेन्युइन क्या है। फिर भी कुछ लोग 2-3 लाख रुपए में बोलते हैं कि हमको वर्क परमिट और वीजा चाहिए, वो भी शेंजन और यूरोपियन कंट्री का। तो एक्चुअली अभी जो रियलिटी है कि वहाँ की जो यूरोप की रिक्रूटमेंट एजेंसी है या जो भी कंपनी या जो एजेंट जॉब ऑफर करता है इंडियन एजेंसी को या एशियन एजेंसी को, तो वो लोगों का चार्जेस होता है 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 यूरो। मतलब ये इंडिया का आप कैलकुलेट 100 से करोगे तो 5-6 लाख, 7 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक वो लोग चार्ज करते हैं यूरोप के एक शेंजन वर्क परमिट का फीस। और हमारे इंडियंस को उसको 1-1.5 लाख, 2 लाख में चाहिए, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा और ज्यादातर स्केम ही होगा। और स्केम हो जाने के बाद आप फिर पूरे मार्केट में हर एजेंट एजेंसी से आप घूमोगे फिरोगे और सबको बताओगे। तो एक्चुअल जो रियलिटी है उसको पहले चेक करो कि कौन सी कंट्री का अभी वीजा करंट में चल रहा है, वीजा का अप्रूवल रेशियो कौन सी कंट्री का अच्छा है, वही कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। कि हम लोग पहले माल्टा करते थे, तो 2019-20 के टाइम पे माल्टा, पोलैंड का वीजा का अप्रूवल रेशियो 100% था। अभी 30, 40, 50% है। तो हमको पता है हमारे 10 क्लाइंट वर्क वीजा अप्लाई करेंगे तो 5-6 लोगों का पैसा जाने वाला है, तो हम वो बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो अभी जो कंट्री हमको अच्छी लगती है हम स्क्रूटनी करने के बाद ही जो वैकेंसी लाते हैं। तो अभी क्रोएशिया का हमने बंद कर दिया है, माल्टा का बंद कर दिया, पोलैंड का तो हम पहले से करते ही नहीं है। अभी जो हम कर रहे हैं एक अल्बानिया जो नॉन यूरोपियन कंट्री है उसका वर्क परमिट का प्रोसेस करते हैं और हमारे काफी सारे एप्लीकेंट वहां गए और अच्छे से सेट है। और अभी कुछ वैकेंसीज हम लाए जिसमें एक स्लोवाकिया का वैकेंसी है, ये इसलिए कि स्लोवाकिया का वीजा का अप्रूवल रेशियो भी अच्छा है। तो ये अवेयरनेस के लिए वीडियो है। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज थी कि सर आफ्टर वीजा पेमेंट ले लो, फ्री में जॉब अप्लाई करना है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जो पैसा लगना है वो लगना है, बट आपको जेन्युइन वर्क वीजा अप्लाई करोगे जेन्युइन एजेंसी के पास, चाहे कोई भी हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका जो ड्रीम है वो सक्सेसफुली आप अचीव कर पाओगे। एक चीज और बोलना चाहता था कि ज्यादातर अभी विजिटर्स वीजा का काम चल रहा है, जिसका मतलब आप चार्जेस पूछोगे तो 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपए इंडियन करेंसी में ओनली शेंजन कंट्री का विजिटर्स वीजा का चार्जेस कुछ एजेंसी एजेंट काम करते हैं वो लेते हैं। बट वो आपको कुछ काम नहीं आने वाला। इसका रीजन ये है कि पहले पोर्टुगल अगर आप जाते थे विजिटर्स वीजा लेके तो वहां पे आप अपना फाइल लॉक करके वहां ऑफिशियल लीगल स्टेटस ले सकते थे। ऐसे ही पोलैंड में, तो पोलैंड में भी ले सकते थे, स्पेन में ले सकते थे, क्रोएशिया में भी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। अभी ये सब चीजें बंद हो गई है, तो मतलब 10-12 लाख रुपए दे के आप जाओगे और वहां कोई वर्क परमिट कन्वर्ट नहीं होना। इनलीगल जॉब करोगे कभी भी पकड़े जाओगे और आपको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा और इलीगल हो जाओगे। तो जेन्युइन वर्क वीजा अप्लाई करें, कभी भी करें। और एक्चुअल करंट सिचुएशन क्या है जो कंट्री का आप वीजा अप्लाई करते हो उसकी डिटेल्स पहले देख लो। और जेन्युइन जो इंडियन को यूरोपियन कंट्री स्पॉन्सर करती है वही कंट्री वही कैटेगरी के वीजा अप्लाई करने चाहिए। तो आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये अवेयरनेस पर्पज के लिए वीडियो था। अगर ऐसा अवेयरनेस वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ।